सावधान, कभी किसी को शिष्य ना बनाए जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए। ये अपनी डायरी में, अपने दिमाग में लिख लेना चाहिए। बहुत हाथ जोड़े, पैर छुए तो नाम जपो, चलो दूरी बना के रहो, आंख मत दो, किसी को संग मत दो, किसी काम के नहीं हो। अगर तुम बैरागी हो, तुम ब्रह्मचारी हो, तुम जितेंद्री हो, तुम भगवत मार्ग में चल रहे हो, तुम्हारी वस्तु नहीं है, वो तुम्हारे सामने झुक के दे दिए। यहाँ के दाता ऐसे हैं, वो झुक के दे देते हैं, पता नहीं चलता। पैर छू के देते हैं, तुम्हें क्या पता, पैर छू के देते हैं। भाई जी महाराज चरण छू रहे हैं, राधा बाबा को चरण छूते छूते दे दिया। जो बाबा बाद में समझ पाए, आजीवन उनके यही है, समझ पा गए ना, तो तन मन प्राण न्यौछावर कर दिया भाई जी के ऊपर। आजीवन जहां भाई जी वहीं, अगर चिता लगी तो वहीं टीन छवा लिया बलिहार। ये समझ, मेरे लिए इतना विपरीत संसार का के आप हाथ जोड़ोगे, झुकोगे, वो आपको रौंदेगा और आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा। वो आपकी शेर दृष्टि बनी रहे, वो पक्का परमार्थी बन जाएगा, पक्का निकल जाएगा। और अगर ये कि यार कहीं घबरा न जाए, आजा, हाथ मिला और दुलार करके लात मारेगा तुम्हारी आज्ञा पर, लिख लो। वो तुम्हारी बात पर लात मार देगा। इससे शरीर पे लात मारना सहज होता है, आज्ञा पर लात मारना सबसे बड़ी बात होती है। एक गुरुजी का शरीर दर्द कर रहा था, शिष्य शरीर सेवी था। कहा बेटा आज बहुत शरीर में दर्द हो रहा है, हाथ से कुछ असर नहीं हो रहा, चढ़ जाओ शरीर पर, दबा दो। हे गुरुजी, नरक जाना है, मैं नरक भेजने की बात कहते हो, हम पैर से आपके शरीर में। अरे बोले बेटा आप जवान में लात मार दिया, पर पैर में, ये शरीर में क्या, जवान में लात मार दिया। अरे गुरु का शरीर है, चाहे पैर से दबाओ, चाहे आप कह दो यहां खड़े हो जाओ, अभी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मेरा शरीर थोड़ी है, तो आपका है। आप आज्ञा करें, आपको जैसे सुख मिले, मैं नहीं। संसार का विपरीत स्वरूप है, इसलिए उपासक बहुत सावधान। प्रायः बड़े बड़े महापुरुषों को यहां से रो के जाना होता है। क्यों? ये संसार की कटुता है। गड़ासा खा के जाना होता है, डंडे खा के जाना होता है, पर भगवान के भी पार्षद हारने वाले नहीं। तुम पीटोगे वो तुम्हें परम पद प्रदान करेंगे। इसीलिए सदैव उनका यश गाया जाता है, पर हृदय सदैव इस बात का पश्चाताप होता है कि इस जीव को अपनी सदगति के विषय, वो बिच्छू है, बिच्छू, वो डंक मारेगा, डंक मारेगा, उसे निकालना है। बड़ा विचित्र है। फिर ये लगता है कैसे कैसे जीव हैं, उनको सतमार्ग के लिए प्रेरित करो, उनको सतमार्ग की व्यवस्था करो, उनको सतमार्ग जीवन का जो धरोहर है दे दो, पर वो लात ही मारेंगे, वो अवहेलना ही करेंगे। कैसे कैसे कल्याण हो, कैसे परम मंगल हो, वो इस विचार में है, और उनको लगता है मैं कुछ हूं, इसी से पतन हो जाता है। तो जब तक भगवत प्राप्ति नहीं, तब तक झेल नहीं सकते संसार के भाव को। ये हम आंतरिक भाव कहते हैं, हमसे बाहरी व्यवहार तो किसी से है ही नहीं। इसलिए सावधान, सब साधुकों से गृहस्थ विरक्त। आपको अवसर मिला है नहीं, बाद में आप पछताओगे। अभी दुलार मिल रहा है, निकल चलो माया से। और अगर इस दुलार की अवहेलना की तो तिनकर काल रूप में भ्राता, कुष्मादपि कोमलानी, वज्रादपि कठोराणी। ये शब्द याद रखना। अगर आज्ञा का पालन करते हो तो कुसुम से भी कोमल है हमारी सरकार, और यदि उल्लंघन करोगे तो उनके प्रीतम तिनकर काल रूप में भ्राता, तो वज्रादपि कठोराणी। फिर कह रहे हैं करुणानिधि हैं, पर की बात कहा वो सुनत नहीं। वो फिर नहीं सुनते, फिर नहीं सुनते। ध्यान रखना, अभी अवसर उन्होंने ही दिया है, संत समागम का अवसर प्रभु ने दिया है। जब द्रवई दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए, बढ़िया अवसर है, निकल चलो। कथा, चर्चा, सत्संग, ये सिर्फ आपके लिए हो रहा है, ध्यान रखना। आज अवसर है, निकल चलो, हमारी बात मान लो, प्रार्थना मान लो। गुरु परोसता है सच्चिदानंद नाम, सच्चिदानंद रूप, सच्चिदानंद लीला, सच्चिदानंद धाम। क्या पसंद करोगे? इसी भांड को पसंद करोगे। ये मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री है,
चाहे जितना बढ़िया जूस डालो, चाहे जितनी बढ़िया सामग्री डालो, 6 घंटे में दुर्गंध युक्त। इससे प्यार, उसी दुर्गंध द्वार से निकले हैं, उसी मलमूत्र के भांड में पले हैं और फिर उसी में पैदा होने के लिए आचरण कर रहे हैं, फिर उसी गर्भ में जाएं, फिर उसी मलमूत्र के बीच में रहें। कैसी विवेक बुद्धि है। अगर निकाल करके नाम रूप लीला धाम में तो तुमको ये पसंद नहीं आ रहा, वही पसंद आ रहा है, वही मलमूत्र के शरीर में आ सकती। शास्त्र के वचन भगवान की आज्ञा है और उस आज्ञा पे चलोगे तो तुम्हें अनुभव होगा कि भगवान तुम्हारे अनुकूल है। वो कभी प्रतिकूल हो ही नहीं सकते, मंगल भवन है। लेकिन विपरीत आचरण करने के कारण तुम्हारी विपरीत बुद्धि अनुभव कराती कि भगवान प्रतिकूल है, गुरु भगवान प्रतिकूल हैं। ऐसा नहीं होता। इसलिए बहुत संभल करके, बहुत थोड़ा जीवन है और उसको अगर संभाल के निकाल ले गए तो भगवान की प्राप्ति सहज में हो गई। वो मार्ग मिला है जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। ये वृंदावन रस, इसमें विशेष साधना नहीं, इसमें केवल अनन्यता है। राधा 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 मेरी लाडली, पार हो जाओगे। हम यहां बड़ों का अनुकरण नहीं करते, हम अपनी बुद्धि को बड़ों के उपदेश से नहीं तौलते। हम दूसरे से सलाह लेते हैं, दूसरे के आचरण देखते हैं, दूसरे की बुद्धि से चलते हैं। बड़े कौन हैं? गीता जी, भागवत जी और महाभागवत, जो गीता भागवत को अपने जीवन में धारण किए, उनकी बात नहीं। हम देखते हैं उन नीच पुरुषों की बात जो नीचता के आचरण करते हुए भ्रष्ट होते हुए जा रहे हैं, उनकी बात देखते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उन्हीं की आचरण करते हैं। ये बातें पकड़ लोगे कभी फंसोगे नहीं। हम कभी एकांत में नहीं समझाते, अगर डांटना है तो सभा में ही डांटते हैं। बात हमारी पकड़ लेना। अगर हमसे जुड़े हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, तब तक किसी को घास मत डालना जब तक प्रिया प्रीतम ना दिखाई दे दे। हम यहां माइक से तुम्हें कह रहे हैं, जब तक गोरे सांवले गात का साक्षात्कार ना हो जाए, अगर ना हो जाए तो जीवन में किसी को शिष्य मत बनाना। नियम लिया था कि कभी नहीं बनाएंगे, पर गुरु आज्ञा करी ऐसी। गुरुदेव की आज्ञा के आगे चाहे सैकड़ों नरक मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुदेव की आज्ञा में हमारा जीवन चाहे जिस कोटि का हो जाए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हम तुम्हें आज्ञा दे रहे हैं, जब तक सांवले सरकार और गोरे चरणारविंद का साक्षात्कार ना हो जाए, ममता ना हो जाए, कभी किसी को शिष्य ना बनाना। नहीं तो उनका उद्धार होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन तुम्हारा नहीं होगा। ऐसा फिसलन का ये मार्ग है। उपदेश देना, शिष्य बनाना, प्रचार करना, मतलब मिट्टी में मिल जाना। और भगवत साक्षात्कार है तो फिर भुने हुए चने में चाहे जितनी खाद पानी लगा दो, कभी अंकुरण नहीं होता। ये शिक्षा पकड़ लो, ये मिलती नहीं है। उदर पूर्ति के लिए भिक्षान आधा पेट, संयम नियम पूर्वक जीवन, कम सोना, निरंतर भजन करना, भगवत साक्षात्कार जल्दी हो जाना। विश्वास कर लो। वैसे भी शास्त्रीय सिद्धांत 12 वर्ष साधना में भगवत साक्षात्कार हो जाता है। कोई भी चिंतन 12 वर्ष लगातार हो तो सिद्ध हो जाता है। ये सब माया सिद्ध है। 12 जन्म से उसी का चिंतन हो रहा है। भगवान का चिंतन 12 वर्ष कर लो तो सिद्ध हो जाओगे। ये शास्त्रीय पद्धति है, ये संतों की जय घोष है। 12 वर्ष में सिद्ध हो जाता है। भैया 50 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, छोटे मोटे पर निंदा, पर दोष दर्शन, पर निंदा श्रवण, ये नहीं छूट पाते। भगवत साक्षात्कार तो बहुत बड़ी बात है। बहुत ऊंची उपासना में प्रवेश हो चुका है। ये सर्वोपम उपासना है, जहां प्रिया प्रीतम के चरणारविंद के आश्रय मात्र से महाप्रेम रस का अनुभव होता है। भगवान नाम समस्त प्रकार के सुखों को देने वाला है, महाप्रभु चैतन्य देव कहते हैं। पर यदि आप भगवान नाम का जाप भी करते हैं और किसी वैष्णव के मन को दुखा दिया है, तो चाहे जितना जाप कर ले, वो आपको आनंद प्रदान नहीं करेगा। महाप्रभु की बात। नाम जापक नाम के प्रभाव से, भगवान की कृपा से महात्माओं का संग प्राप्त करता है। ये पहली कृपा होती है। महात्माओं की कृपा से नाम निष्ठा प्रकट होती है। नाम जप की बहुत जोर की निष्ठा होती है।
सावधानी ये रहे कि किसी भी महात्मा के प्रति, भगवत प्रेमी के प्रति अपराध न बन जाए। भक्त को देखकर उसकी किसी बाहरी बात में दोष दर्शन कर लेना, निंदा कर देना, ये सब नहीं होना। महाप्रभु इस पर बहुत जोर देते थे कि देखो तुम भूल कर किसी भी भगवत भजन करने वाले की कैसी भी वृत्ति हो उसकी निंदा मत करना, उससे द्वेष मत करना, ये महापाप है। अगर ऐसा करोगे तो नाम का प्रताप तुम्हें नहीं मिलेगा। जिस पर दोष दर्शन हो जाए उसकी चरण रज लेके माथे पे रखो, महाप्रभु ऐसा आदेश करते हैं। अपने सिर में उसकी चरण रज रख लो तो क्षमा हो जाएगा। और यदि कोई भक्त है, भगवान का नाम जप करता है, बड़ा मलिन भेष, बड़ा ऐसे पागल जैसा, कभी उसकी उपेक्षा मत करो। ये वृंदावन है, यहां एक से एक ऐसे तुम्हें विक्षिप्त दिखाई देंगे जो प्रिया प्रीतम में डूबे हुए हैं और बाहरी। हमने कई महापुरुषों के दर्शन किए, एक तो भगवान दास और एक थे कि पेपर का टुकड़ा ही लिए रहते थे। बस वैसे पेपर का टुकड़ा सामने रखते थे, जहां खड़े तो बस तंबा लगाए, बनियान पहने, पेपर का टुकड़ा। मैं तो बिल्कुल पागल। रोज परिक्रमा लगाते थे, रोज वही पेपर का टुकड़ा, दूसरा नहीं। एक दिन अब स्वभाव में ऐसे था परिचय बनाना, ऐसे महापुरुषों नजदीक गए, घूम गए पेपर के से, महाराज दंडोत। पेपर और दृढ़ता हुई, हाँ हाँ, क्योंकि पुराने गंगा किनारे के महापुरुषों के हाथ से पले हुए तो पता है सिद्धों की कैसी गति होती है। महाराज बहुत समय से देख रहे हैं, एक ही पेपर का टुकड़ा हो ऐसे, तो थोड़ा हटाइए और कृपा करके देखिए। ऐसे देखा, नशे में आंखें, भागवतिक नशे में घूर्णित नेत्र उनके। क्या बात है, क्या जानना चाहते हो? वो जानना नहीं चाहते, जानना तो ठीक है, लेकिन हम आपके दर्शन करना चाहते थे, ये क्या लीला है। तो उनका जगत से बचने के लिए साधु को कोई ना कोई बाहरी ऐसी लीला रखनी चाहिए जिससे आकर्षण ना हो। बस इतना ही जानना था, आप मस्त रहिए। एक महात्मा को देखा 5 जगह से बाल कटे हुए, ट्रांजिस्टर रखा हुआ ऐसे, गोद में ट्रांजिस्टर, तमाल के नीचे यहां जो गोरे दाऊ की कुंज है इसके आगे, जब देखे तब बैठ, कच्चा परिक्रमा मार्ग था। नजदीक बैठ गए, तुमका गाना तो सुनते नहीं आप, और बीड़ी पीते नहीं क्योंकि बिला जली लगी, और 5 जगह से बाल जैसे किसी ने किसी को दंड दिया हो। क्या लीला है? बोले तुम्हें क्या मतलब? मतलब नहीं, पर आपसे पूछ रहे हैं ऐसे। बोले कैसे लगते हैं? तुमका पागल जैसे। बोले इसीलिए। बोले इसीलिए। एक महात्मा दोना पत्तल जितने मिलते वो बोरा लिए रहते, उसमें डालते रहते, फिर बिछा देते, फिर डालते रहते। उनका महाराज इसका क्या मतलब है? तो उनका कैसे लग रहे? उनका लग तो ऐसे ही रहे आप जैसे कोई पागल आदमी ऐसे समेटता हो फिर बिखेर देता हो। बस हर चेष्टाएं महात्माओं की बाहरी पुरुष पकड़ ना पावे, उनकी बाहरी पुरुष पकड़ ना पावे, और स्थिति निरंतर। जब एक दिन उन महात्मा को सोच में पड़े हुए देखा जो बोरा वाले, तो उनका दूर रहना, दूर। तुमका क्यों महाराज जी? दवा लेना अति अनिवार्य है, आपकी हालत खराब। का प्रारब्ध भोग क्षय हो रहा है, दूर जाओ, बात भी मत करो प्रियता की, दूर जाओ। एक बोरा, एक लंगोटी और हाफ नेकर, क्या पहुंचानोगे? कैसे जालोगे? ये वृंदावन है, बहुत होश में। या ऐसा न समझना कि अगले पगले घूम रहे हैं, प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में निमग्न है। तो यहां महाप्रभु चैतन्य देव के वचन, जो नाम जापक का अपराध कर देता है, चाहे जितना नाम जप करे, उसके अंदर आनंद नहीं हो सकता। अभेद भक्ति कोई निषेध नहीं है, शास्त्र सम्मत है, क्योंकि समुद्र ही तरंगायमान हुआ है, कोई दूसरा तो है नहीं। पर तरंग में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो समुद्र प्रकट कर दे, समुद्र में ऐसी सामर्थ्य करोड़ों तरंग प्रकट कर दे। तो समुद्र है श्री कृष्ण और तरंग है सब ब्रह्म ऋषि। वो प्रभु का चिंतन करके, जैसे भक्ति सूत्र में लिखा हुआ है, देवर्षि नारद जी ने कहा है,
तस्मित तज्जने भेदा भावा। भगवान और भगवान के भक्त में अभेद हो जाता है, अर्थात जो भगवान वही भक्त हो जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, सिद्धांत सिद्धांत है। ब्रह्मविद ब्रह्म भी भवति, वेदांत दर्शन में है। पर यह नहीं हुआ कि तरंग समुद्र को प्रकट कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। समुद्र में प्रकट हुई और समुद्र में लय हो गई तो अब समुद्र हो गई वो, पर तरंग की सत्ता नहीं कि वो समुद्र प्रकट कर दे। समुद्र में ऐसी लाखों तरंगें होती, ऐसा महाप्रभु चैतन्य देव ने बताया कि भगवान शंकराचार्य जी ने ही ये लिखा है। तो उनका ये तो आचार्य का विनोद है। अच्छा, ये आचार्य का विनोद है, और ये आचार्य का विनोद नहीं है जो आप निर्विशेष ब्रह्म की बात कर रहे हैं। भगवान, फिर मैं अपनी बात को दोहराता हूं कि ये संसार से जो बहुत बुद्धिमान हैं, उनकी बुद्धि को घिसने के लिए ये बना हुआ है वेदांत, घिस घिस के सूक्ष्म करने के लिए। और जिस समय वो थक जाएंगे तो फिर हरिश शरणम ही निकलेगा, हरिश शरणम। सन्यासी जन जानते हो क्या? ओम नमो नारायणाय, ओंकार स्वरूप भगवान नारायण को नमस्कार है, तो बोलेंगे नारायणाय नारायणाय नारायण। आप देखो ना, भगवान की शरण में हो जाना, भगवान का नाम लेना, ये सब महाज्ञानियों में है, पाया गया। हृदय की शांति देखो, सामने श्री प्रबोधानंद जी जो प्रकाशानंद जी के रूप में उनसे कह रहे हैं, हृदय की शांति हुई। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परासेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचरेणादि गच्छति। परम ज्ञानी हो क्या शांति हुई आपको? ये तर्क, ये वितर्क, ये निंदा, ये स्तुति शांति के लक्षण हैं। क्या आप सब कुछ भूलकर कभी अपने में स्थित हुए भगवान शंकराचार्य जी की भांति? अब सभा में जब महाप्रभु बोल रहे तो तुम्हें हम सुनाते हैं भगवान शंकराचार्य जी ने क्या कहा। मत्स्यादि रवता सदा वसुधाम परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवताप भीतो हम। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि आप जैसे मत्स्य आदि अवतार धारण करके पृथ्वी की रक्षा करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, तो हे श्री कृष्ण, संसार ताप से संतप्त हुआ मैं आपकी शरण में आया हूं। आप सच्चे हृदय से मैं कह रहा हूं कि मेरी रक्षा कर लीजिए। ये क्या है? प्रकाशानंद जी ने कहा कि यथार्थ में तो आप कुछ भी कहें, लेकिन जगत असत्य है और जीव ब्रह्म है। जो लोग ये नहीं समझते हैं वो अज्ञानी हैं, ये भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है। ये प्रार्थना, ये विनय तो व्यवहारिक है आचार्य की। जीव का परम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त हो जाना। प्रकाशानंद जी, अज्ञान का नाश होकर ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाना, यही परम लक्ष्य है। प्रभु ने हाथ जोड़कर कहा, महाप्रभु चैतन्य देव, आप ज्ञानी हैं, आप पंडित हैं, आप शास्त्रज्ञ हैं, आप गुरु पद पे बैठे हैं, भला आपके सामने मैं क्या बोलूं? किंतु मैं फिर कहूंगा, मैं तर्क की बात नहीं कह रहा, हृदय की बात कह रहा हूं। विचारों को परिष्कृत कर लीजिए, चाहे आत्म प्रेम हो या श्री कृष्ण प्रेम हो, तभी विश्वास, तभी श्रद्धा, तभी साधना सार्थक। कि आपको आत्म प्रेम हुआ? यदि आत्म प्रेम होता तो आत्मा के सिवा और कौन है? किससे तर्क कर रहे हो? किसकी निंदा की अभी तक? क्या रति की उपलब्धि हुई? आत्मरति? अब भी मान जाओ, प्रेम ही चरम लक्ष्य है, ये वाणी का विषय नहीं है। ये हृदय से होता है, और आपका हृदय अभी आवरण से युक्त है, हम के आवरण से। डॉक्टर के सामने बैठे हो, क्या चलेगा? आप अपने को सिद्ध मानते हैं कि आप प्रेम सिद्धि मिली, जो स्वतः सिद्ध वस्तु है, क्या आपके अंदर जागृत हुई? क्या वो साधनों से प्राप्त होती है या कृपा से? और यदि कृपा से, तो फिर ये तर्क वितर्क मस्तिष्क प्रधान ये क्यों?
केवल भगवान शंकराचार्य जी ने बुद्धि को पवित्र और सूक्ष्म करने के लिए भाष्य की रचना की है। हृदय तो उनका किस प्रेम में स्थित है आपने देखा है। श्री प्रकाशानंद जी से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आपको हम बता रहे हैं भगवान शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं। काम्योपासनयार्थयन्त्यनुदिनं किंचित फलम स्वेप्सितम केचिद स्वर्गमथापवर्गमपरे योगादि यज्ञादिभिः अस्माकं यदुनंदनाघ्रियुगल ध्यानावधानार्थिनां किम लोकेन दमेन किम नृपतिना स्वर्गापवर्गैश्च किम। प्रबोध सुधाकर नामक ग्रंथ में आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी कह रहे, बहुत लोग प्रतिदिन अनेक कामनाओं की प्राप्ति के लिए उपासना करते हैं और मनोवांछित फल पाते हैं। कुछ लोग यज्ञ आदि तपस्या के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। बहुत लोग योग आदि ज्ञान के द्वारा मुक्ति की चाह करते हैं। किंतु हमें तो नंदनंदन श्री कृष्ण के पादारविंद के ध्यान में तत्परता पूर्वक संलग्न रहने से जो प्रेम सुख मिलता है वो किसी में नहीं है। हमें उत्तम लोकों से क्या, हमें नृपति से क्या, हमें इंद्र पद से क्या, हमें मोक्ष पद से क्या। हम तो सांवले अरुण तलवे में, सांवले सरकार के अरुण तलवे में अपने चित्त को लगाकर परमानंद में मगन है। अब आप इसको क्या कहेंगे जो भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु जब ये श्लोक कह रहे थे तो आंखों से अश्रु बह रहे थे और रुक रुक के कह रहे थे। ये दृश्य और ये श्लोक सुनकर पसीना पसीना हो गए प्रकाशानंद जी। और महाप्रभु तो हा कृष्ण भावावेश एकदम आ गया। उनके निज जन थे, कोई सभा में अब हिम्मत नहीं कि एक शब्द बोल सके। प्रकाशानंद जी पसीना पसीना हो रहे, आश्चर्यचकित हो रहे। अब उठे और जो उनको पंखा डुलाया जा रहा था उससे पंखा लिया और महाप्रभु के स्वयं से ये सब सन्यासी देखकर आश्चर्यचकित हुए कि जो परास्त्र करने के लिए तर्क कर रहे थे वही सेवा में। सभी सन्यासी प्रकाशानंद जी की ये दशा देख करके आश्चर्यचकित हो गए। इतना कट्टर सन्यासी वेदांती और सेवक थे, कह देते हवा करो, लेकिन पंखा ले लिया और स्वयं महाप्रभु चैतन्य देव के जे ही वो हवा कर रहे थे तो जो महाराष्ट्री ब्राह्मण महाप्रभु से नाचने लगे, हरि 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 श्री हरि। बड़ी कृपा हो गई, कृपा हो गई, क्योंकि निंदा करते थे, आज पंखा कर रहे हैं। प्रकाशानंद जी के अंदर मन में आता, अरे चरण पकड़ ले, चरण पकड़ ले। साक्षात प्रेमावतार श्री कृष्ण ही सन्यासी रूप में है, तू इनके चरण पकड़ ले, क्षमा मांग ले। इनको निंदा की है, इनको कटुवचन बोला है, किंतु अब भी प्रतिष्ठा का थोड़ा काफी तो हट गया, क्योंकि स्वयं पंखा कर रहे, पर चरण पकड़ने की हिम्मत नहीं हुई। हृदय से बार बार चरणों की तरफ देखते मन आता कि दौड़ के लौट जाऊं, पर फिर शिष्य है ना, बहुत ही प्रतिष्ठा बहुत ही खतरनाक होती है। तो बड़ी कृपा है बड़े महापुरुष की कि इतना बड़ा किला प्रतिष्ठा का टूट गया नहीं, बहुत बड़ा आवरण है। लोक लज्जावश समाज के बस चरण तो नहीं पकड़ पाए, पर हृदय टूट गया। महाप्रभु कृष्ण कृष्ण कृष्ण, फिर बाह्य शुद्ध हुई और हाथ जोड़ा और एकदम खड़े हो गए और वहां से चल पड़े। प्रकाशानंद जी थोड़ी देर बाहर तक छोड़ने गए और चरण चिन्हों को देखते रहे। और जब सब सन्यासी इधर उधर हुई तो चरण रज लेके कि अब इससे तो वंचित ना हो, चरण रज जेव ही लगाई, बांध टूट गया। अंदर गए और कमरा बंद कर लिया मठ का।
और रोने लगे कि हे श्री कृष्ण, हम पर कब कृपा होगी, ये कब हमारा ज्ञानाभिमान प्रतिष्ठा, कब हमारी ये नष्ट होगी। प्रभु मुझे निकालो इस प्रतिष्ठा और ज्ञानाभिमान से। गौरांग महादेव दो हैं, गौरांग महाप्रभु और महादेव स्वरूप प्रकाश, मानो हरिहर का आज स्वरूप प्रकाशित हो गया। जैसे भगवान शिव श्री कृष्ण के चिंतन में मगन रहते हैं, ऐसे श्री हरि भगवान शिव की आराधना करते हैं। तो दैन्य भाव से मानो महाप्रभु श्री कृष्ण रूप में गए, तो महादेव स्वरूप में अब इस समय प्रकाशानंद जी श्री कृष्ण विरह में तड़पने लगे अंदर। गौरांग और महादेव दोनों स्वरूप है। जो ब्रह्म स्वरूप है वो साक्षात शिव है। ऐसा नहीं कि छोटी मोटी कोई स्थिति के महापुरुषों प्रकाशानंद जी, नहीं तो कब का परास्त कर देते सार्वभौम भट्टाचार्य जी। ऐसे विद्वान सार्वभौम भट्टाचार्य जी की एक आचार्य प्रणाली का ग्रंथ कहीं दूर देश में था, जो वो कभी किसी को देते ही नहीं थे। तो कहा हमको कुछ दिन के लिए दे दो, हम प्रतिलिपि बना दें हाथ से। उस समय मशीनें तो थी नहीं, तो उनका नहीं दे सकते। बोले एक बार सुना दो। हाँ बोले सुना सकते हैं। जैसे जैसे सुनाते गए वैसे वैसे अंदर दिमाग में पूरा ग्रंथ याद करके आए, महाप्रभु को सुना दिया था। इतने प्रवीण बुद्धि के, तो भला वो क्यों न प्रकाशानंद जी को परास्त कर देते। नहीं, वो अद्भुत शैव निष्ठा को, ब्रह्म निष्ठा को प्राप्त थे। पर प्रेम तो प्रेम है, प्रेम का एक अद्भुत प्रभाव होता है जो किसी को भी परास्त कर सकता है। जब भगवान को अधीन, अजित को जीत लिया तो और कौन बात। अजित को कोई जीता तो प्रेम नहीं। भगवान का एक नाम है प्रेमाधीन। उस दिन से प्रकाशानंद जी का मन आम्र मास में से खसक गया और बार बार अंदर हे श्री कृष्ण कृपा करो, हे श्री कृष्ण कृपा करो, ऐसे होने लगा। बीच बीच में रोने लगे। कभी जीवन में आंसू नहीं आते सन्यास में, ध्यान रखना। अब रोना शुरू हुआ। उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वेदांत की सारी बातें, ग्रंथ सब मानो काटने को दौड़ रहे हों। शिष्यों की तरफ देखते तो ऐसा लगता मानो हमें बंधन में डाल दिया गया। कब भागूं यहां से, उनका मन ऐसे। कब मैं महाप्रभु चैतन्य देव के चरणों में जाके गिर जाऊं, एक बच्चे की तरह कह दूं कि मुझे संभाल लो। अब वो अनुपम रूप माधुरी श्री कृष्ण की उदय होने लगी उनके हृदय में, क्योंकि पवित्र हृदय कोई साधारण महात्मा है। अब तो जैसे जैसे रूप प्रकट होने लगा, भारी विकलता होने लगी। अब लगा कि ऐसे महापुरुष का जिनका दर्शन संभाषण श्री कृष्ण रूप माधुरी में मुझे आसक्त कर दिया, उनकी मैंने निंदा की, उनकी अवहेलना की। एक बार उनके चरणों में पढ़ के रोऊं, क्षमा याचना करूं, पर कैसे कैसे करूं, कैसे उनके चरणों में पढ़ूं। रो पड़े और निकल पड़ा, हे चैतन्य देव मुझे अपने चरणों में स्वीकार करो। ये कृपा, कृपा है। प्रभु कहते हैं कि कोई भी वैष्णव अपराध करने वाला हो, चाहे वो महादेव जी के समान वैभव क्यों न रखता हो, मैं कहता हूं कि वो तत्काल मेरी दृष्टि से त्याज्य होगा और उसका समस्त भजन फल क्षीण हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ने कहा, प्रभु अपराध का विमोचन का उपाय भी तो होना चाहिए। अगर अपराध बन जाए, प्रभु ने कहा जिसके प्रति अपराध हुआ है उसकी चरण धूलि माथे पे रख के उससे प्रार्थना की जाए और वो वैष्णव क्षमा कर दे, तभी क्षमा होता है, अन्यथा वैष्णव अपराध क्षमा ही नहीं होता। ये बात बड़ी भयावह है और इसे ध्रुवदास जी ने भी सिद्धांत विचार लीला में 42 लीला में कहा है कि भक्तन के अपराध सो डरपत रहो। ये अपराध ऐसो है कि वज्र की लीक है, इसके मिटाने का कोई उपाय नहीं। वही वैष्णव क्षमा कर दे तो क्षमा कर दे। समर्थ होते हुए भी हरिराम व्यास जी असमर्थ हो गए, केवल जरा सा वैष्णव अपराध। समर्थ होते हुए भी रूप गोस्वामी जी की लीलांतर ध्यान हो गई। एक वैष्णव को व्यर्थ में कल्पना से उसे दुख हो गया, वहां कोई दुख की देने की संभावना नहीं। वो लीला में हंस रहे हैं और वो लंगड़े थे तो उन्होंने समझा मुझे देख के हंस रहे हैं, बस इसी बात से लीला का अंतर ध्यान हो जाना। तो आप
महाप्रभु चैतन्य देव की जो महिमा, जो उनके भक्तों के, उनके पार्षदों के आप चरित्र सुने, उसका चिंतन करें। और आखिरी बात महाप्रभु की कि चाहे जितना कोई नाम जापक हो, यदि वैष्णव अपराध करेगा तो चाहे महादेव जी के समान ज्ञान और वैभव हो, वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए श्रीपाद ने भी यहाँ वर्णन किया बार बार कि धाम में रहते हुए धामी जनों का कोई अपराध न बने, कोई नाम जापक का अपराध न बने। तो जैसे भी हो, जितना भी नाम जप करते हो, प्रभु हमारे बड़े कृपालु, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, आप सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे, आप सुखपूर्वक भगवत धाम की यात्रा करेंगे। इसलिए नाम जपते हुए, सबके चरणों में प्रणाम करते हुए सावधानी पूर्वक जीवन व्यतीत करें। जो संतों के उपदेश हैं वो केवल तुम्हारे मंगल के लिए हैं। जो संतों का प्यार दुलार है केवल हरि की कृपा से मिलता है। तुम्हारे में कोई सद्गुण नहीं कि तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, ये हरि की कृपा है। ऐसा सोचकर रो कि हमें संत प्यार करते, हमें गुरुजन प्यार करते। कौन यहां सब स्वार्थ से आसक्त कोई प्यार किसी को करता है? वासना का खेल कोई प्यार है? संत गुरुजन शास्त्र सम्मत जो तुम्हारे को उपदेश करते, इसे प्यार समझो। तुम्हें जो डांट लगती, जो तुम्हारा तिरस्कार होता है, इसे प्यार समझो। अगर ये प्यार सह गए तो प्रेम को प्राप्त हो जाओगे। नाम जपते हुए सावधानी पूर्वक नाम को बढ़ाइए, नाम को बचाइए और नाम को पचाइए। नाम जापक से कोई अहंकार भरे वचन, कोई अहंकार भरी चेष्टा, कोई दोष दर्शन, कोई निंदा, ये ना होने पावे। बहुत सावधान रहोगे तो जीवन मंगलमय हो जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।